नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात दिलीप साहब और राजेश खन्ना की। अक्सर ये, हालांकि पता नहीं ये तुलना करना सही होगा या नहीं, लेकिन अक्सर ये तुलना की जाती है कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का पहला सुपरस्टार तो राजेश खन्ना को माना गया, लेकिन दिलीप साहब जो एक मजबूत स्तंभ की तरह राजेश खन्ना के दौर से पहले रहे, उनकी क्या राजेश खन्ना के साथ तुलना हो सकती है? क्या राजेश खन्ना के साथ दिलीप साहब की तुलना करनी चाहिए? ये सवाल इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में तमाम आलोचकों के मन में हमेशा से उठता रहा। दिलीप कुमार के फिल्मी करियर की जब शुरुआत हुई थी, वो संघर्ष करते हिंदुस्तान का दौर था जो आज़ादी के लिए जंग लड़ रहा था, और उसी दौर में दिलीप साहब हिंदी फिल्मों में कदम रखते हैं। देविका रानी उनको दिलीप कुमार नाम देती हैं और इस तरीके से यूसुफ साहब दिलीप कुमार बन जाते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। और उसके बाद तमाम ऐसी फिल्में जिन्हें आज कालजयी फिल्में माना जाता है, दिलीप साहब ने दी, जिनमें मुग़ल आज़म एक बड़ी और सुपर डुपर हिट फिल्म है। और इसके अलावा भी एक लंबी कतार है दिलीप कुमार के दौर की, तब जब राजेश खन्ना का स्टारडम शुरू नहीं हुआ था, यानी कि 1969 से पहले। लेकिन 1969 से 73 तक जो राजेश खन्ना का दौर था, और उसके बाद भी दिलीप साहब का तिलिस्म कम नहीं हुआ। वो कैरेक्टर रोल में धीरे धीरे उम्र के साथ चीज़ें बदलती गईं, लेकिन दिलीप साहब का जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जो उनकी मजबूत शख्सियत थी, वो लगातार बनी रही। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे दिलीप कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, क्या इन सब की तुलना आपस में हो सकती है? ये अपने आप में एक सवाल है, और इस सवाल का जो जवाब है वो मैं आप श्रोताओं पर छोड़ता हूँ। लेकिन चूँकि बात किस्से की हो रही है, तो हम दिलीप साहब और राजेश खन्ना के आपसी संबंध, या इन दोनों परिवारों के आपसी संबंध कैसे थे, ये इस पॉडकास्ट में आपको बता रहे हैं। बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की जिंदगी से जुड़ा एक बेहद दिलचस्प वाकया खुद दिलीप साहब ने एक बार शेयर किया था, और दिलीप साहब की माने तो ये बात राजेश खन्ना की डेथ से महज 1 साल पहले की थी। दिलीप कुमार और राजेश खन्ना में बहुत पटती थी। दोनों न सिर्फ अच्छे दोस्त थे, बल्कि कांग्रेस पार्टी के लिए कई बार साथ में प्रचार भी कर चुके थे। चूँकि राजेश खन्ना कांग्रेस के सांसद रहे थे नई दिल्ली सीट से, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी में तो उनका प्रचार प्रसार और तमाम चीज़ें, और दिलीप कुमार भी चूँकि कांग्रेस पार्टी को पसंद करते थे नेहरू के ज़माने से, उसकी आइडियोलॉजी, विचारधारा, तो इस सिलसिले में कई बार दोनों का मिलना होता था, प्रचार भी कर चुके थे। उस दौर की खबरों की माने तो दिलीप साहब और राजेश खन्ना कई बार तो कांग्रेस पार्टी के प्रचार के दौरान एक ही होटल में रुका करते थे, जहां इनके बीच देर रात तक फिल्मों और पॉलिटिक्स को लेकर बातचीत होती रहती थी, और दोनों अपने आप में सिद्धहस्त थे। राजेश खन्ना से जुड़ा जो वाकया हम आपको इस पॉडकास्ट में बता रहे हैं, वो तकरीबन साल 2011 के लमसम का है, यानी काका जी की मौत से ठीक 1 साल पहले का। दिलीप साहब की माने तो राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया 2011 में उनके बर्थडे के मौके पर घर आए थे। इस दौरान राजेश खन्ना ने काफ़ी देर रात तक डिंपल को लेकर दिलीप साहब से बात की। दिलीप कुमार की माने तो राजेश खन्ना खुश थे कि डिंपल वापस आ गई हैं, क्योंकि शादी के 10 साल बाद डिंपल कपाड़िया अपने बच्चों को लेकर राजेश खन्ना से अलग हो गई थी, और एक तरीके से उन्होंने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का फैसला कर लिया था, वापस फिल्मों में काम करके। लेकिन जब ज़िंदगी के आखिरी वक्त आए राजेश खन्ना के, उन्हें कैंसर हुआ, बीमार रहने लगे, तब डिंपल कपाड़िया वापस आ गई थी, और ये बात उन्होंने दिलीप साहब को बताई कि दिलीप साहब, डिंपल वापस आ गई हैं, अब मैं बहुत खुश हूँ। और इसी बात का जिक्र दिलीप कुमार ने बाद के दिनों में किया था, राजेश खन्ना के निधन के बाद।
और इस दौरान राजेश खन्ना ने काफ़ी देर रात तक डिम्पल को लेकर दिलीप साहब से बात की। और आपको बता दें कि राजेश खन्ना और डिम्पल की शादी बहुत कम उम्र थी जब डिम्पल कपाड़िया ने शादी की, और बिना तलाक के दोनों अलग हो गए। बाद में राजेश खन्ना का अफेयर टीना मुनीम के साथ हुआ। इससे नाराज़ होकर डिम्पल ने घर भी छोड़ दिया, और फिर अनीता आडवाणी भी उनकी ज़िंदगी में आई। लेकिन डिम्पल कपाड़िया की जगह कोई नहीं ले पाया, और इसका जिक्र खुद उन्होंने दिलीप साहब से भी किया था। राजेश खन्ना की फैमिली, दिलीप साहब की फैमिली, बहुत दोनों में घनिष्ठता थी। सायरा बानो इसका एक किस्सा बताती हैं और अफसोस भी जताती हैं कि वो राजेश खन्ना के साथ कभी काम नहीं कर पाई। अब राजेश खन्ना और दिलीप कुमार दोनों ही बॉलीवुड के बड़े नाम हैं। देश के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना हमेशा से दिलीप कुमार को फॉलो किया करते थे। राजेश खन्ना दिलीप कुमार को एक्टिंग का स्कूल कहा करते थे। दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब भी थे। दिलीप कुमार की पत्नी सायरा बानो राजेश खन्ना के साथ कभी काम नहीं किया और उन्होंने खुद इसके पीछे की वजह सालों बाद बताई। आपको बता दें कि राजेश खन्ना और सायरा बानो दोनों ने ही लगभग एक ही समय में फिल्मों में एंट्री मारी थी, और एक ही इंडस्ट्री में होने की वजह से दोनों के बीच खूब बनती भी थी। सायरा बानो ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें राजेश खन्ना के साथ काम न कर पाने का मलाल हमेशा रहा। बकौल सायरा बानो, किस्मत ने 2 बार मौका भी दिया, लेकिन दोनों ही बार राजेश खन्ना संग काम करने का जो सपना था वो सपना ही रह गया। सायरा बानो बताती हैं कि सबसे पहले छोटी बहू के लिए राजेश खन्ना के अपोजिट उन्हें साइन किया गया था, लेकिन एन वक्त पर तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें लंदन जाना पड़ा, जिससे कि वो फिल्म शर्मिला टैगोर के हाथ में चली गई। कुछ सालों के बाद एक और फिल्म में उन्हें राजेश खन्ना के साथ साइन किया गया, लेकिन किस्मत ने ये मौका भी उनसे छीन लिया। इस बार वो बीमार पड़ गई, और जब ठीक होकर लौटी तो फिल्म में राजेश खन्ना की जगह धर्मेंद्र की एंट्री हो चुकी थी। सायरा बानो ने बताया कि इन दोनों फिल्मों के चले जाने के बाद कभी राजेश खन्ना के साथ उन्हें रोल ऑफर ही नहीं हुए, और कुछ समय के बाद फिर सायरा बानो ने भी फिल्मों से दूरी बना ली, काम करना बंद कर दिया। एक तरीके से वो दिलीप साहब की सेवा में लग गईं, दिलीप साहब के साथ वक्त बिताने लगीं, और दिलीप साहब के साथ ज़िंदगी के आखिरी दिनों तक, यानी कि 99 साल की उम्र में दिलीप कुमार का निधन हुआ, तब तक साई की तरह सायरा बानो उनके साथ खड़ी रहीं। और आज भी जब दिलीप साहब का जिक्र होता है तो सायरा बानो की आंखें नम हो जाती हैं। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो इंडिया।